श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ चतुर्थोऽध्यायः। महर्षि व्यास का संतोष। व्यास उवाच इति ब्रुवाण संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिसूतं बृहव्रच्छः शौनको अब्रवीत। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा, सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर, कथा भागवतीं पुण्यां यदाह भद्वा छुकः। कस्मिन् युगे प्रवर्तेयं स्थाने वा केन हेतुना, कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनि। तस्य पुत्रो महायोगी समुद्रङ्क निर्विकल्पः, एकान्तमतिरुनिद्धो निद्रो गूढ़ो मूढ़येयते। दृष्टवानुयान्तमृषिमात्मजमप्यनग्नं देव्योरिया परिदर्धुनर् सुतस्य चित्रं। त्वदीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति, स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः। कथमालक्षितः पौरेः संप्राप्तः कुरुजांगलान्, उन्मत्तमूक जड़ द्विचरण गजसाव्यः। कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षे मुनिना सह संवाद संभूतात्, यत्रैषा सात्वती श्रुतिः स गोदो हनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागर तीर्थीर्कुर्वत्तदाश्रमम्। अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम्, तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृहिणिनः। स सम्राट कस्य वा हेतुः पाण्डूनां मानवर्धनः, प्रायोऽविष्टो गंगायां नाद्रत्याधिराटश्रियम्। शौनक जी बोले, सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी, वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर, श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते थे। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। कुरुजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडुनंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई? महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के तीर्थों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतने ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। सुत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव को बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे?
नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं स वीरश्रियमङ्गदुस्त्यजाम् युवे शतोस्त्रष्टुमहोत्साहासुभिः शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोकपरायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसो पराश्रयं मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम् न सर्वं न समाचक्ष्व पृष्टो यदीह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात् सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातपाराशरद्योगी वासव्यां कलयाहरे स सदा चित्सरत्सत्या उपप्रश्य जलं शुचिः विविक्तदेश आसीन उदिते रविमण्डले पारावरज्ञः स ऋषिः कालेनाव्यक्तर्हंसा युगधर्मव्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अश्रद्धधान्नानि सत्त्वा दुर्मेधान् ह्रसितायुषः दुर्भागाश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्ण समाणां यद्यध्यो हितमोघद्रक चातुर्होत्रं कर्मशुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यदध्याध्य च ज्ञसन्तैस्ते वेदमेकं चतुर्विधिं ऋग्यजु समाथर्व्याख्या वेदाश्चत्वार उदधृता इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्तज्य लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की। जिन लोगों के जीवन भगवान के आश्रित हैं वे तो संसार के परम कल्याण अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उनमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया। वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं सूत जी। इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहिए। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्योगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं का भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋक्, यजु, साम और अथर्व इन 4 वेदों का उद्धार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। तत्रज्ञर्वेदधर पेल सामगो जैमिनी कवि वैशंपायन एवेको निष्णातो यजुषामुत अथर्वांगी गरस्सामा सीत्सुमर्तु दारुणो मुनि इतिहास पुराणानां पिता मे रोमहर्षिणः त एत ऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकधा
शिष्ये प्रशिष्यस्तच्छिष्यैर्वेदास्ते शाखिनो भवन त एव वेदा दुर्मेधे धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एव चकार भगवान् व्यास कृपणवत्सलः स्त्रीशूद्र द्विजबन्धूनां त्रयीन श्रुतिगोचरा कर्मश्रेयसी मूढानां श्रेय एवं विभेदिः इति भारतमाख्यानं कृपया मुनीनां कृतम् एव प्रवत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मके नापि यदा नातुष्यदधृदयतयं ततः नाति प्रसीद दध्रयदय सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवित् धृतव्रतेन हि मया छन्दासि गुर्वोऽग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीत चानुशासनं भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूरादिभिरप्युक्त तथापि बत मे देह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः असम्पन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सप्तमः किं वा भागवता धर्म न प्रायेण निरूपितः प्रिया परमहंसानां त एव यच्युत प्रियः। उनमें से ऋग्वेद के पैल, सामगान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुण नंदन सुमंतु मुनि इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेदव्यास ने ऐसा इसलिए कर दिया कि जिन लोगों का स्मरण शक्ति नहीं है या कम है वे भी वेदों को धारण कर सकें। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनकादि ऋषियों यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय है और वे ही भगवान को भी प्रिय है। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। तस्यैवं किल्मात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदो भाग्या दाश्रमं प्रागुदारतं तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितम्। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुँचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषायोपाख्याने चतुर्थोऽध्यायः सम्पूर्णम्।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।